सो हेलो गाइस, दिस इज सूरज फ्रॉम पेट कैरेट और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस बॉक्स को आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं माइक्रोवर्म बॉक्सेस में। ये एक छोटे छोटे कंटेनर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओट्स, ईस्ट और माइक्रोवर्म्स के स्टार्टर कल्चर से आप किस तरीके से एक एंडलेस सप्लाई बना सकते हैं जो आपके बेबी फिशेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। माइक्रोवर्म्स बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स में लगेंगे ईस्ट, जो कि आपका फूड बनेगा माइक्रोवर्म्स के लिए, या फिर इसका जो फर्मेंटेशन है उसके वजह से आपके माइक्रोवर्म्स ग्रो करेंगे। और इसके नीचे में जो आपका बेस बनेगा वो बनेगा ओट्स से। ओट्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रेड भी यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी इस ओट्स का हम इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ब्रेड का भी होता है, बट आपको अगर ओट्स नहीं मिल रहे होंगे तो ब्रेड यूज कीजिए, अगर ओट्स मिल रहे होंगे तो बेटर है ओट्स के साथ जाइए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्लेन ओट्स। प्लेन ओट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जो फ्लेवर्ड ओट्स रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको हमेशा यूज करना है प्लेन ओट्स। अगर आपके पास ओट्स नहीं है या फिर ईस्ट नहीं है या फिर आपके पास नहीं है माइक्रोवर्म्स का कल्चर, स्टार्टर कल्चर, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं petcarrot.com से, या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है पानी गर्म करने की। तो इसके बाद मैं लाने जा रहा हूँ पानी गर्म किया हुआ। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर चुका हूँ। तो पानी आपको इतना ही चाहिए जिसमें आप आराम से उंगली डाल सके, मतलब ये पानी गुनगुना है। अब इस पानी को हम ओट्स में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप मेरे हाथ में ईस्ट देख रहे हैं। अब ये ईस्ट जो है वो आपको किसी भी रिटेल स्टोर पे मिल जाएगा या फिर आपके नियर बाय बेकरी में मिल जाएगा। अगर आपको तभी भी नहीं मिलता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे है दूसरी कटोरी। अब इसके अंदर में हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईस्ट लेना है। अगर आप सिर्फ एक कल्चर बना रहे हो तो इतना ही ईस्ट आपको लेना है। पर यहाँ पे मैं 13 से 15 माइक्रोवर्म कल्चर बॉक्सेस बनाने वाला हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से इतना सारा ईस्ट लूंगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा गुनगुना पानी। गुनगुना पानी अभी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये ईस्ट धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाए। अब हम इसे आराम से ऐसा मिक्स कर देंगे ताकि ये पूरा का पूरा ईस्ट धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लग जाए। ये ईस्ट अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा साइड में रख देंगे और बनाने लग जाएंगे हमारा माइक्रोवर्म कल्चर। अब इसके अंदर मैं मिलाने जा रहा हूँ प्लेन ओट्स। अब यहाँ पे मैं काफी सारा ओट्स मिलाऊंगा। अगर आपको एक ही कल्चर बनाना है तो आपको सिर्फ इतने ही ओट्स की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पे मैं काफी कल्चर बना रहा हूँ इसलिए मैं बहुत सारा ओट्स इसमें डाल दूंगा। तो अब हमने हमारी जरूरत के हिसाब से ओट्स यूज कर लिया है। तो अब मैं इसमें मिलाने जाऊंगा हल्का सा गुनगुना पानी। अब यहाँ पे गुनगुना पानी उतना ही ऐड करना है जितना आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के लिए यहाँ पे आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है, उतना ही आपको मिक्स करना है जब तक ये एक थिक पेस्ट ना बन जाए। तो अब मैं इसे जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि और पानी डालने की जरूरत है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक थिक पेस्ट देख रहे होंगे जो कि हमारे ओट्स का बन चुका है। अब यहाँ पे हल्का सा सूखा ही बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला है बिकॉज अब मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ ये ईस्ट जो कि हमारा रखा हुआ था। अब ये भी फर्मेंट हो रहा था धीरे धीरे करके। अब मैं ये पूरा का पूरा ईस्ट इसके अंदर में मिला देता हूँ। अब इसमें खुद का एक मॉइस्चर था इसलिए हमने ज्यादा पानी नहीं मिलाया था, बट अब हम जब इसमें मिलाएंगे तो अब ये धीरे से ऐसा बन जाएगा जैसे कि स्लरी हो या फिर कुछ कीचड़ जैसा कुछ बन जाएगा। तो अब ईस्ट को हम इसे मिलाते रहेंगे और इसके बाद की प्रोसेस में हम इसे उस बॉक्स में ऐड करेंगे। तो अब माइक्रोवर्म्स रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है ताकि आप साइड से भी माइक्रोवर्म्स देख पाए। एंड ऊपर में एक लिड है जिसमें हम होल करने वाले हैं। होल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब इस माइक्रोवर्म्स बॉक्स के अंदर में इतना मैं ईस्ट आपको भरूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ओट्स इतना था बट अब वो फूल के इतना हो गया है। तो इसमें जब हम ईस्ट मिलाते हैं तो ये फर्मेंटेशन तैयार करता है और ये ओट्स डबल हो जाता है। तो आपको कम ही यूज करना है बिकॉज यहाँ पे जब आप डालेंगे तो ये फूलेगा। अगर आपको लगता है कि आप वहां पर डाल के समझ नहीं पाएंगे तो आप एक अलग कंटेनर में से यूज कर सकते हैं, फूलने दे सकते हैं एंड फिर ऐड करेंगे। तो अब हम इस ओट्स को इस कंटेनर के अंदर फिल करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये जो फर्मेंटेड हमारा ओट्स है वो इसके अंदर डालूंगा। वो आप 2 चम्मच या 3 चम्मच आपके हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको नीचे बिछा देना है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे इस तरीके से आपको एक बेस मिलेगा। आपको ये नीचे ही इस तरीके से चिपका देना है। आपको इतनी ही मोटाई रखना है बिकॉज ये धीरे धीरे फूलेगा या फैलेगा। इस टाइप के कंटेनर के लिए इतना ही जो थिकनेस है वो नीडेड है। तो यहाँ पे मेरे हाथ में इस बॉक्स के अंदर है माइक्रोवर्म्स का स्टार्टर कल्चर।
तो हर बॉक्स में मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्टर कल्चर डाल दूंगा ताकि ये इसके अंदर माइक्रोवर्म्स की कॉलोनी धीरे धीरे बिल्ड होने लग जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक एक चम्मच और थोड़ा सा माइक्रोवर्म कल्चर यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे अब इस तरीके से तो नहीं रख सकते, आपको धीरे धीरे करके इसे अच्छे से स्प्रेड करना है और यहाँ पे नीचे एक बेस बनाना है। तो आपको इस ओट्स को अच्छे से स्प्रेड करना है और यहाँ पे ये धीरे धीरे गीले होने लग जाएगा। अगर वो गीला नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एंड में कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, जहाँ पे ये थोड़ा सा कीचड़ जैसा है और थोड़ा सा इसमें लिक्विड है और थोड़ा सा ओट्स है। तो यहाँ पे आप साइड से अगर देखेंगे, आप अगर नीचे जाके देखेंगे यहाँ पे, तो हमने सिर्फ इतनी सी लेंथ रखी है। तो इतनी ही लेंथ सफिशिएंट है और बाकी का बाकी स्पेस उन्हें ब्रीथ करने के लिए या फिर ऊपर तरफ रेंगने के लिए रह जाएगा। यहाँ तक आपके माइक्रोवर्म जो है यहाँ पे चढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल मिला के मैंने 14-15 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब यहाँ पे सबकी जो लेंथ है यहाँ पे बहुत कम रखी गई है ताकि इसमें माइक्रोवर्म्स को अच्छे से ब्रीडिंग ग्राउंड मिल सके। अब यहाँ पे कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, वो आपके नीड के हिसाब से आप कर सकते हैं। सबके अंदर आप देखेंगे तो हल्का हल्का पानी सब में है। ये पानी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अभी भी ईस्ट जो है वो फूलेगा और पानी पीने की कोशिश करेगा। कुछ पानी उड़ेगा भी, कुछ पानी यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा वर्म से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉक्सेस बनाना है ताकि आप यहाँ पे माइक्रोवर्म कल्चर कर पाए। तो अभी तक आपने ये देखा कि माइक्रोवर्म का बॉक्स कैसे बनाते हैं, उसका बेस कैसे बनाते हैं और बाकी सब चीजें देखी, बट इम्पोर्टेंस इस ढक्कन में भी है। बिकॉज अगर आप माइक्रोवर्म्स को ऊपर से ढकेंगे नहीं तो उसके अंदर फ्लाइज जा सकते हैं, उसके अंदर वर्म्स दे सकते हैं और आपका ये जो कल्चर है वो खराब भी हो सकता है। तो अब इस ढक्कन में हम छेद करेंगे। इस ढक्कन में छेद करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक रेजर ब्लेड का। एक रेजर ब्लेड से हम यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की बनाएंगे एंड इसके ऊपर एक मेश लगाएंगे ताकि इसके अंदर मक्खी ना जा सके और यहाँ पे वेंटिलेशन भी बना रहे। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं इसमें आप किस तरीके से एक छोटी सी खिड़की बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक ब्लेड का यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे इस तरीके से निशान लगाते हुए आप धीरे धीरे इसे कट कर सकते हैं। एक नया ब्लेड का यूज करना है। अगर आप छोटे हो तो आपको आपके गार्डियन या फिर घर में कोई बड़ा होगा उसका हेल्प लेना है। आप खुद से ना करें, आपका इसमें हाथ भी कट सकता है। तो इस तरीके से आपको 4 जैसे ही आप यहाँ पे कट लगाएंगे तो आपको एक मिल जाएगी छोटी सी खिड़की, जिसको आप हल्का सा जब धक्का मारेंगे पीछे से तो ये इस तरीके से खुल जाएगी। तो ये है नीट एंड क्लीन खिड़की आपकी खुल चुकी है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा छोटा सा मैश। तो यहाँ पे एक स्पंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये है फिल्टर का स्पंज। आप कुछ और चीज भी यूज कर सकते हैं, कोई भी मैश। बस यहाँ पे जो थिकनेस है वो ज्यादा होनी चाहिए और इसके अंदर छेद इतने बड़े नहीं होना चाहिए ताकि मक्खियाँ इसके आर पार जा सके। तो यहाँ पे मैं इसे छोटे छोटे पीस में काट लूंगा। इतनी अगर मोटाई आपको नहीं चाहिए तो आप इसे 2 हिस्सों में स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कैंची है, तो यहाँ पे मैं एक छोटे छोटे से यहाँ पे पीस काट लूंगा जो मैं इस ढक्कन के जो खिड़की हमने बनाई थी उसमें मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाने जाऊँ आपको तो ये है इतने थिकनेस का ये बन गया है। अब इसके अंदर से कोई मक्खी अंदर नहीं जाने वाली। तो इसे हम छोटे छोटे और हिस्सों में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इतना सा ही एक हिस्सा चाहिए। तो ये हिस्सा हो गया है। अभी इस हिस्से को उठा के हम इस मैश के अंदर इस तरीके से प्लेस करने की कोशिश करेंगे। आराम से यहाँ पे लग जाता है। इस तरीके से आपको लगा देना है, ये अटक भी जाएगा। अगर आपको डाउट है कि ये यहाँ से निकल जाएगा तो आप इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है तो आप टेप भी लगा सकते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, जहाँ पे आपका ये जो नेट है वो नहीं निकलेगा और एयर सप्लाई भी बना रहेगा बिकॉज यहाँ पे प्लेंटी ऑफ जगह है यहाँ पे एयर निकलने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे जो मेरे ढक्कन थे उसके ऊपर मैं बहुत सारे छेद कर चुका हूँ और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है एक मैश, यानी कि एक ऐसी चीज जहाँ पे मक्खियाँ ना आ जा पाए पर यहाँ से एयर जरूर जाएगी। तो मैंने ये सारे ढक्कन लगा लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ये कल्चर था इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। तो सिंपली हम इसे सिर्फ इस तरीके से ऐसा लगा देंगे और हमारा बॉक्स यहाँ पे बन चुका है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो हल्का हल्का पानी आपको दिखाई देगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बस हमें इस बॉक्स को अब रख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे माइक्रोवर्म के कल्चर हमारे सेट हो चुके हैं और ये बॉक्सेस अब मैं स्टोर करूंगा एक ऐसी जगह जहाँ पे कोल्ड और ठंडा वेदर हो और ज्यादा हवा ना आती हो। तो यहाँ पे ये बन चुके हैं, सारी लेंथ आप देख सकते हैं और ये बॉक्सेस आपको मिलेंगे petcarrot.com पे या फिर आप मुझे
DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये मैं आपके लोकेशन पे सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे जब ये माइक्रोवर्म्स अब बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी के लिए मैं इन्हें स्टोर करूंगा एक ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरा हो और ठंडापन हो और डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं एक साथ, एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि वो जो वेंटिलेशन वाली खिड़की है वो ऊपर वाले डब्बे से ना अटके। तो अब मैं कुछ दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, जहाँ पे हम 2 से 3 दिन रुकेंगे। इसमें कौन से तरीके के फंगस आते हैं और कौन से तरीके के हमको प्रिकॉशन यूज करना है वो आपको दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि इसमें किस तरीके से माइक्रोवर्म्स आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको इसे कल्चर कैसे करना है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो अब हो गया है डे 2, जहाँ पे अब जो पानी है इस कल्चर का वो सूख चुका है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉइस्चर जमा हुआ है और हर बॉक्स में अलग अलग सीन है। तो कहीं पे आपको यहाँ पे मोल्डिंग्स दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी कम हो चुका है सब में। यहाँ पे जो हमारा ओट्स था उसने पानी पी लिया है और बाकी जो था वो उड़ गया है। अभी समर का टाइम है तो पानी उड़ना तो लाजमी सी बात है। तो यहाँ पे अब हम ये जो नीचे हल्का सा फंगस दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीछे में, वो भी स्टार्ट है। तो इससे बचने के लिए हम इसमें पानी भरेंगे ताकि हमारे जो ओट्स है वो हमेशा पानी के अंदर डूबा रहे। हमको पानी भी ज्यादा नहीं डालना है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा कि पानी कितना डालना है। सारे के सारे माइक्रोवर्म्स को मैंने अभी खोल चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी में पानी पूरा सूख चुका है, किसी में थोड़ा सा है। बट यहाँ पे आपने एक चीज नहीं नोटिस की होगी कि जहाँ पे पानी नहीं सूखा है, जैसे कि ये कोनों में, आप यहाँ पे हल्का हल्का वो माइक्रोवर्म्स हिलता हुआ दिख रहे होंगे। जो चीज वो हिल रही है वही माइक्रोवर्म्स है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे हमारा स्टार्टर कल्चर जो है वो ग्रो होने लग गया है। बट अभी हमको यहाँ पे इन्हें ध्यान से रखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे एक सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें पानी डालने के लिए। यहाँ पे बस मैं इतना ही समझाना चाहता था कि आपको इसके अंदर उतना ही पानी डालना है जितने में ये जो ऊपर का लेयर है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए पानी से। ज्यादा नहीं डालना है। और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं यहाँ पे से शेक करके, तो पानी ऊपर में लेवल तक है। तो आपको इतना ही पानी डालना है। तो अब मैं धीरे धीरे करके इन सब में पानी डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब इन दोनों बॉक्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने एक में पानी ऐड किया हूँ और दूसरे में नहीं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है वो पूरा का पूरा मिला हुआ है एंड इसमें पानी की मात्रा बराबर है। यानी कि ये कल का जो हमारा सोल्यूशन था उस जैसा हो गया है। बट उसके लेफ्ट साइड में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे पानी उसमें घुसा ही नहीं है या फिर ये मिक्स्ड नहीं है। पानी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी मिक्स नहीं है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर प्योर है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर था वो प्रॉपरली मिक्स है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको बॉक्स को इस तरीके से पकड़ना है एंड धीरे 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 ऐसे 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 करके शेक करना है। और धीरे ही धीरे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही मिनट में ये हो गया। बट आपको अच्छे से एक सोल्यूशन बनाना है, ज्यादा जोर से नहीं करना है। और धीरे धीरे करते हुए जब आप अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो अंदर के जितने भी लम्प्स है वो निकल जाएंगे और ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से मिक्स करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप चम्मच का भी यूज कर सकते हैं अगर आपका जो सोल्यूशन है या फिर ये जो कल्चर है बहुत ज्यादा हार्ड हो गया हो। बाकी आप इस तरीके से कर सकते हैं एंड वो जैसे ही इतना अच्छे तरीके से हो जाएगा आपको इसे ऐसे ही रख देना है। तो अब मान लेते हैं कि कोई चीजें आपसे इस तरीके से नहीं हो पा रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये इधर उधर गिर ना जाए, तो आप यूज कर सकते हैं किसी भी एक टाइप की स्टिक का और यहाँ पे इस तरीके से इसे मिक्स करते हैं। सिंपली आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, बस आपको इन्हें प्रॉपरली मिक्स करना है। तो अब मैंने यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस थे उसके अंदर पूरा का पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड ऊपर का लिड लगा दिया है। अब मैं इसे आपको सेकेंड डे पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से माइक्रोवर्म्स ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने हमारे जो जितने भी माइक्रोवर्म बॉक्सेस थे उन्हें यहाँ पे रख दिया है। ये एक पूरा का पूरा डार्क रूम है और यहाँ पे बहुत ठंडी है। तो इस तरीके से आपको स्टोर करना है। जरूरी नहीं है इतना डार्क हो, जरूरी नहीं इतना ठंडा हो, बट फिर भी डायरेक्ट सनलाइट या फिर ज्यादा गर्मी में इन्हें नहीं रखना चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वर्म्स दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि विद इन 3 दिन के अंदर हमारे वर्म्स यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप क्लोज अप से देखेंगे तो वर्म जो है हिल रही है और ये मैं किसी भी बॉक्स में आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वर्म्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे क्रॉल कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे हार्वेस्ट कैसे करते हैं या फिर आपके फिशेस के लिए आप इन्हें अच्छे से क्योर कैसे कर सकते हैं जब आप इन्हें खिलाने के लिए रेडी हो जाएंगे।
तो सबसे पहले आपको एक कटोरी ले लेनी है और इसके अंदर भी यहाँ पे पानी डाल देना है। और दूसरा आपको एक ब्रश ले लेना है, पेंट ब्रश आपके नियर बाय स्टेशनरी पे आपको मिल जाएगा। और इस पेंट ब्रश को थोड़ा सा आपको गीला कर लेना है। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे काफी सारे माइक्रोवर्म्स है। और यहाँ पे टॉर्च अगर मैं लगा के दिखाता हूँ, एकदम कोने में आपको माइक्रोवर्म चढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको यहाँ माइक्रोवर्म दिख रहा है, ये इतने छोटे होते हैं कि आपके बेबी फिशेस के लिए बहुत अच्छा फूड सोर्स होता है। अब हम इन्हें हार्वेस्ट सिंपली इस तरीके से करेंगे कि आपको ब्रश लेना है और इसे धीरे से इस तरीके से ऐसा निकाल लेना है। उसके बाद आपको उस ब्रश को इस तरीके से अंदर डालना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोवर्म्स ब्रश से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे माइक्रोवर्म्स दिखाई देंगे, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब 5 मिनट के लिए आपको इसे सेटल होने के लिए रख देना है और धीरे से इस कटोरी को आपको उठाना है और स्लोली जब आप ऊपर का जो पानी है वो यहाँ से धीरे धीरे बहने देंगे तो ऊपर का जितना भी कचरा है वो निकल जाएगा और नीचे में बचेगा आपका माइक्रोवर्म्स। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको माइक्रोवर्म्स हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इतने सारे माइक्रोवर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये आप थोड़ा थोड़ा करके अपने बेबीज को दिन में 2 से 4 बार दे सकते हैं। हमारे पूरे के पूरे माइक्रोवर्म बॉक्सेस बन चुके हैं और यहाँ पे सारे के सारे माइक्रोवर्म बॉक्सेस के अंदर माइक्रोवर्म्स आपको दिखाई देंगे। अगर मैं आपको क्लोजली दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे माइक्रोवर्म्स हैं और मैं किसी भी बॉक्स में आपको दिखाऊंगा तो आपको वहाँ पे वो दिख जाएंगे। तो इसी तरीके से माइक्रोवर्म्स करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली या फिर कोई भी हॉबीज फ्रेंड को भेज सकते हैं जिसमें भी ये माइक्रोवर्म कल्चर करने की इच्छा हो। और अगर आपको ये माइक्रोवर्म स्टार्टर कल्चर नहीं मिल रहा हो तो आप इसे सीधे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा। सो दिस इज सूरज फ्रॉम पेट कैरेट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि इसके अंदर कोई फंगस या कोई भी तरीके की चीजें आ जाती है तो आपको इससे किस तरीके से मैनेज करना है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल इसी तरीके की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।